8 अक्टूबर के आप डेट सेव कर लो, ये वीडियो सेव कर लो। जिस दिन ट्रंप का पूरा मामला खत्म होगा, ट्रंप प्रेसिडेंसी का, अमेरिका इतना कमजोर हो चुका होगा अंदर से और बाहर से, इतना ज्यादा कमजोर हो चुका होगा अमेरिका कि फिर अमेरिका विल नॉट बी एबल टू कैच अप। अभी भी चाइना पीछे है, अभी भी चाइना पीछे है, अमेरिका से काफी पीछे है इकोनॉमी में, मिलिट्री पावर में। लेकिन ट्रंप जब खुद अमेरिकन की कबर खोद रहा है, खुद अपने मुल्क की कबर खोद रहा है, तो आपको लगता है चाइना क्या करेगा ऐसी सूरत में दोस्तों? अच्छा, चाइना की बड़ी क्लैरिटी है हर चीज में, चाइना की बड़ी क्लैरिटी है, वो ऐसे फालतू की चीजें नहीं करते, ये करते स्टेबिलिटी इन पॉलिसी, राइट। इसने अपना लेवरेज, किसी भी ट्रांजैक्शन में दोस्तों एक लेवरेज होता है। मैं आपसे ये काम करवा सकता हूं क्योंकि आपकी ये गुंडी मेरे हाथ में है, तो मेरा आपके ऊपर ये लेवरेज हो गया। या मेजर साहब को मुझसे कुछ चाहिए तो मैं उनसे ये काम करवा दूंगा क्योंकि उनको मुझसे कुछ चाहिए, फिर वो चीज उनको दे दूंगा, तो हम दोनों अपनी, इसको लेवरेज कहते हैं। ट्रंप ने अपनी लेवरेज, अमेरिकन प्रेसिडेंट होने की या अमेरिकन होने की लेवरेज ओवर एस्टिमेट कर ली। उसको लगा कि मैं फोन करूंगा और सब लोग मेरे सामने नतमस्तक हो जाएंगे। ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। ये चढ़ के मारे, कभी वेनेजुएला पे मिसाइल मार रहा है, कभी गरीब लोगों को उड़ा रहा है बम से, कभी अपने ही शहरों में अटैक करवा रहा है अपनी फौज से सिविलियंस के ऊपर, कभी रिश्ते खराब कर रहा है, कभी टैरिफ अप एंड डाउन कर रहा है। इसने पूरा दुनिया का सिस्टम उथल पुथल कर दिया। लेकिन उस उथल पुथल का जो मलबा है ना, वहां से एक नया ऑर्डर निकल रहा है दोस्तों। वो आपने देखें खिलौने, देखें आप, चाबी दे दो तो फिर वो, लोगों को पता लग गया। मार्क कार्नी हैं प्रधानमंत्री कनाडा के, और आप ये सोच रहे होंगे कि मेजर साहब मार्क कार्नी का क्या लेना देना, ऐसा हुआ क्या? तो कल की तारीख में मार्क कार्नी जी पहुंचे कनाडा से व्हाइट हाउस, और वहां पे ट्रंप के साथ करी मीटिंग। जाहिर सी बात है दोनों के रिश्ते काफी खराब हो गए हैं। मैं छोटा सा बैकग्राउंड देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कितनी फनी चीज है, आपको हंसी आएगी। एक जमाने में नाफ्टा हुआ करता था, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो जो नाफ्टा था, इसको 1 जुलाई 2020 को इसको अलग करके द यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट, यूएसएमसीए, लागू कर दिया गया। और इसके तहत कनाडा, यूएसए और मैक्सिको के बीच में ट्रेड हो रही थी। अब आए ट्रंप साहब, दंदनाते हुए पहुंचे ट्रंप साहब, और वो इसके ऊपर ये, इसके ऊपर वो, ये टैरिफ, वो फलाना टैरिफ, और रिश्ते खराब हो गए। कनाडा और अमेरिका के रिश्ते खराब हो गए, और ट्रंप ने बोलना शुरू कर दिया। इवन बिफोर टेकिंग ओथ एज प्रेसिडेंट ही स्टार्टेड सेइंग, आपको पता है पुरानी स्टोरी, कि 51st स्टेट बन जाएगा कनाडा, और कनाडा का प्रधानमंत्री बन जाएगा गवर्नर, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सारी की सारी चीजें ट्रंप ने कहना शुरू कर दी। मकसद ये था कि कनाडा को प्रेशराइज करा जाए, इतना प्रेशराइज करा जाए कि घुटने टेक दे कि मालिक आप जो चाहते हो वो करो, कोई दिक्कत नहीं। और यही चीज ट्रंप ने कई देशों के साथ रिपीट करी। ना कनाडा झुका, ना चाइना झुका, ना भारत झुका, ना रूस झुका। झुका कोई भी नहीं, कुछ छोटे मोटे देश जो पहले से ही जिनकी आदत थी झुकने की, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, वो जमीन पे गिर गए। पाकिस्तान क्यों जमीन पे गिरा? पाकिस्तान तो कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करता, टैरिफ लगाओ ना लगाओ उनको खाक फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि आदत थी पाकिस्तान झुक गया आदतन। अब दोस्तों स्टोरी कुछ और है। मार्क कार्नी साहब पहुंचते हैं और उनको यह बात पता है कि डोनाल्ड ट्रंप को सबसे पहले मुझे एक अच्छे मूड में करना होगा यार, क्योंकि मेरे देश के ऊपर इन्होंने 50% तक के टैरिफ लगा दिए। हाँ दोस्तों, कई चीजों में, कनाडा पर भी 50% टैरिफ लगाया डोनाल्ड ट्रंप ने, किसी में 25%, किसी में 10%, अलग अलग गुड्स के ऊपर अलग अलग टैरिफ उसने लगा रखा है। और जब उसने अलग अलग टैरिफ लगाया तो यह पता लगा कि साहब सुनो, अब कनाडा की इकोनॉमी यूएस से जुड़ी है और यूएस की जो इकोनॉमी है वो कनाडा से जुड़ी है। और क्योंकि कनाडा की इकोनॉमी छोटी है तो उसके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है। तो ये भाई साहब पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप के पास, और उनको खुश करने के लिए एक उन्होंने ऐसी बात बोली कि डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पे मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट। देखिए दोस्तों, कितनी छोटी सी चीज से कितने बड़े बड़े आदमी खुश हो जाते हैं और अपने देश के फैसले बदल लेते हैं। मार्क कार्नी ने डोनाल्ड ट्रंप को यह बोला कि साहब आप कमाल के आदमी हैं यार, आप जैसा मैंने बंदा नहीं देखा। जो भारत और पाकिस्तान के बीच में मई इस साल लड़ाई हुई थी ना, आपकी वजह से तो रुकी थी, आपने तो करवाया था सीज फायर। अच्छा, ये देखिए कनाडा का प्रधानमंत्री कितना बुद्धिमान है और कितना चतुर है। उसका कोई लेना देना नहीं ना भारत से, ना उसका लेना देना पाकिस्तान से। उसने दो देश जो कि हजारों किलोमीटर दूर हैं, उनका हवाला वॉशिंगटन डीसी व्हाइट हाउस में देकर, जो कि उनसे हजारों किलोमीटर दूर है,
ट्रंप को एक अपना अच्छा दोस्त बना लिया, क्योंकि उसको पता है कि ट्रंप का टैरिफ से कोई ट्रंप ये चाहता है उसकी तारीफ होती रहे। ट्रंप यही चीज चाह रहा था कि उसको क्रेडिट मिले। ट्रंप यही चाह रहा था कि उसको क्रेडिट मिले। अब ट्रंप को किसी ने क्रेडिट नहीं दिया। मोदी जी ने बोला कि ये तो आदमी झूठ बोल रहा है कोरा। ट्रंप का मुंह सूज गया, भारत के ऊपर टैरिफ लगाऊंगा। ये वहीं से स्टोरी शुरू होती है। और मोदी जी ने 35 मिनट की फोन कन्वर्सेशन में उसको डांट भी दिया, ट्रंप को, उसको सुना भी दी बात। अब यार अमेरिका के प्रेसिडेंट को आप सुनाओगे तो गुस्सा होगा ही। एनीवे, अब बात यह आती है दोस्तों कि ट्रंप ने किया क्या है। 3-4 चीजें होती हैं किसी भी देश को जो महान बनाती हैं, स्ट्रांग बनाती हैं। उसकी मिलिट्री, उसकी डिप्लोमेसी, उसकी इंटरनल सिक्योरिटी, यू नो सो मेनी थिंग्स, उसकी इकोनॉमी वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी चीजें उसको स्ट्रांग बनाती हैं। और ट्रंप ने 6 महीने के अंदर अमेरिका के इन चारों स्तंभों पे, चारों पिलर्स पे जबरदस्त वार करा है, एक जबरदस्त हमला करा है। चलिए मैं आपको बताता हूं, वन बाय वन शॉर्ट में बताऊंगा, आपको बड़ा मजा आएगा। जहां तक मिलिट्री की बात है, उसने खुद की मिलिट्री को कमजोर कर दिया। हमने रिसेंटली कवर करा था किस तरीके से 800 लीडर्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और मरीन्स के सामने बैठाए। उसमें सार्जेंट मेजर्स भी थे, जो कि एनलिस्टेड मैन के सीनियर मोस्ट जो रैंक होता है अमेरिका में, सार्जेंट मेजर्स का, वो लोग थे वहां पे। ठीक है, वहां पे 1 स्टार जनरल्स जो कि ब्रिगेडियर्स हैं, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, सारे के सारे सामने बैठे, टोटल 800। और भाई साहब, पहले तो पीट हेग्सेथ जो उसका सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, सेक्रेटरी ऑफ वॉर कहता है अपने आप को आजकल, उसने मार मार के उनको शब्दों के बाण से मार मार के अपनी ही फौज का मोराल इन द बूट्स ले आया हो। तुम मोटे हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हारी औरतें ठीक से काम नहीं कर रही वहां पे, जो हैं स्टैंडर्ड्स गलत हैं, द वुमेन कांट, पता नहीं क्या क्या उन्होंने बातें करी हैं। और ट्रंप आया। ट्रंप ने सबसे पहले तो यही बोल दिया कि जब मैं आया तो तालियां ही नहीं बजी यार। जस्ट इमेजिन द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज टॉकिंग टू अ रूम फुल ऑफ जनरल्स एंड ही इज सेइंग कि देयर इज नो अपलॉज, देयर इज नो साउंड। तो एक तो कई लोगों ने, ऐसा सुनने में आ रहा है सोशल मीडिया पे, कि कई जनरल्स ने रेजिग्नेशन का सोच लिया है या रिजाइन करना उन्होंने शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्होंने बोला यार ये पागलों की जमात है, इनके देखिए दे आर प्रोफेशनल सोल्जर्स। आप उनके रिबन्स देखें यार। आप किसी जनरल की ऐसे बेइज्जती करेंगे, वो इराक में लड़ा है, वो अफगानिस्तान में लड़ा है, उसने सीरिया में ऑपरेशंस करे हैं, वो लीबिया के अंदर गया है। ठीक है, इन लोगों ने थिएटर्स कमांड करे हैं यार। मतलब दीज आर जायंट्स इन देयर फील्ड्स विद 4 डेकेड्स ऑफ ऑपरेशनल एक्सपीरियंस। उनको ये कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप कि तुम बिल्कुल ऐसे हो। पीट हेग्सेथ उनको उल्टी सीधी बातें कर रहा है। अब ये बड़ी अजीबोगरीब चीज है। मिलिट्री का मोराल बिल्कुल लो कर दिया। कोई भी मिलिट्री होती है दोस्तों, कोई भी फौज होती है ना, हथियारों से लड़ती है, टेक्नोलॉजी से लड़ती है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है उसका मनोबल। जब आपकी इच्छा ही नहीं है लड़ने की, तो आप क्या ही लड़ लेंगे। तो ये तो मिलिट्री का बेड़ा गर्क करा। अब जब हम बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी की, तो पुलिस की ड्यूटी पकड़ा दी इसने फौज को, नेशनल गार्ड को। तो बोला कि अच्छा ठीक है, टेक्सास की नेशनल गार्ड वहां पे जाएगी, वहां की नेशनल गार्ड वहां पे जाएगी, कोई शिकागो के अंदर। अब ये क्या कर रहा है कि नेशनल गार्ड्समैन जो हैं, who are trained to fight and who help the army and the military in times of war, and also you know if there is something internally which is happening in rare cases, इन्होंने नेशनल गार्ड को लगा दिया पुलिस की ड्यूटीज पे। ठीक है जी, कि जो आइस के एजेंट्स हैं, इमिग्रेशन के एजेंट्स हैं, उनकी हेल्प करो। ये और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, कमांडोज टाइप, मैंने कवर करा था इसको। ये सारी की सारी चीजें कर दी। अब लोगों के बीच में डर का माहौल है कि यार आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं फौज यहां पे इस चीजों के लिए, ये तो पुलिस का काम है। क्योंकि फौज आती है, फिर फौज जैसे हथियार आते हैं, फिर फौज जैसी वर्दी आती है, फिर फौज जैसा माहौल आता है। एंड इट्स वेरी वेरी स्कैरी बिकॉज दैट इज हाउ एवरी मिलिट्री इज डिजाइंड। द मिलिट्री इज डिजाइंड टू ओवरऑ, द मिलिट्री इज डिजाइंड टू ओवरऑ। दैट इज द होल आइडिया ऑफ द फौज, कि फौज जाएगी, डिस्प्रोपोर्शनेटली वहां पे वायलेंस होगा, या डिस्प्रोपोर्शनेटली वहां पे कोई एक्शन होगा, कोई एक्टिविटी होगी। फौज कभी हल्का हाथ नहीं रखती, ये फौज के नेचर में नहीं है। इसने फौज छोड़ दी अमेरिका की सड़कों में, तो नेशनल सिक्योरिटी जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसका हो गया बेड़ा गर्क। तीसरी चीज, इसने करप्शन को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। एप्स्टीन फाइल्स हैं, इसका बड़ा वो एप्स्टीन था, इसका बड़ा अच्छा दोस्त था। एप्स्टीन की डेथ हो गई। एप्स्टीन एक सेक्स ट्रैफिकर था, चाइल्ड सेक्स पीडोफिलिया में उसका नाम था, और डोनाल्ड ट्रंप का खास उल खास दोस्त था। दोनों पार्टी करते थे। उस पार्टी में क्या करते थे, आई लीव इट टू योर इमेजिनेशन। भाई ने कतरियों से 400 मिलियन का जेट ले लिया,
He took a $400 million jet from the state of Qatar as a personal gift. अब आपको क्या लगता है, जब आप कतर से पैसा लेंगे तो कतर कुछ तो एक्सपेक्ट करेगा? तब जब इजराइल ने अटैक करा तब इसने बोला नहीं नहीं नहीं, हम डील साइन कर रहे हैं, कतर पे हमला मतलब अमेरिका पे हमला, ये सारा का सारा इसने ड्रामा करा क्योंकि ये पैसे पकड़ चुका था। इसने रूल चेंज करे अपने बिलियनियर दोस्तों का फायदा करवाने के लिए, तो इसने करप्शन को भी इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया अमेरिका में। अब दोस्तों आते हैं डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी में आपके रिश्ते होते हैं भाई, आपके रिश्ते होते हैं दूसरे देशों के साथ, दैट इज द नेम ऑफ डिप्लोमेसी। जो आपके दुश्मन थे उनका आपने कुछ नहीं करा। आप चाइना को दुश्मन कहते हो, क्या बिगाड़ लिया आपने चाइना का? शी जिनपिंग आपकी बात नहीं सुनता। आप दुश्मन कहते हो रशिया को, क्या बिगाड़ लिया आपने पुतिन का? वो आपकी बात नहीं सुनता। लेकिन जो भी अपने दोस्त थे, आपने दोस्तों को अपने से दूर कर दिया, उन्हीं के ऊपर टैरिफ लगा के। इस भाई को टैरिफ लगाना था चाइना के ऊपर, इसने लगा दिया इंडिया के ऊपर। आप सोचिए ये कितना बड़ा सेल्फ गोल है डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन का कि इसने खुद अपने जो दोस्त थे उनके ऊपर इन्होंने टैरिफ लगा दिया। स्विट्जरलैंड का लेना एक न लेना तो उनके ऊपर टैरिफ। जानबूझ के ब्राजील को दूर कर दिया, जानबूझ के। इसका आइडिया था, या अमेरिकन का, मुझे इसका नहीं इन सेंस के अमेरिकन का आइडिया था चाइना को घेरना। इसने क्या करा कि सबसे लड़ाई लड़ ली, आज की तारीख में अमेरिका घेरा हुआ चारों तरफ से। ये फॉरेन पॉलिसी है भाई साहब की। इकोनॉमी, आपने जब टैरिफ लगाए तो आपने सिर्फ डिप्लोमेसी खराब नहीं करी, आपने अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन की बाढ़ सी आ गई, हर चीज महंगी हो गई। अब लोगों में त्राही त्राही हो रही है, भैया ये चीज छोटी सी चीज थी, $10 की थी, आज $15 की हो गई। वो तो होनी है जब तुम टैरिफ लगाओगे। तो इसने क्या करा है दोस्तों कि हर चीज बिगाड़ दी। और ये स्टोरी मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मार्क कार्नी जैसे लोग आते हैं, प्रधानमंत्री कनाडा, और इनको कहते हैं साहब आपने सीज फायर करवाया ना भारत और पाकिस्तान के बीच में, और ये फूल के गुप्पा हो जाता है। और अब आप देख लेना, आपको खबर आ जाएगी 4-5 दिन के अंदर, हफ्ते भर के अंदर, कि कुछ ना कुछ मैनेज हो गया है कनाडा के साथ, एक डील साइन हो गई है, या कनाडा इसको चाहिए फुल टाइम को लल्लो चप्पो करने वाला इसकी, कि मालिक आप बहुत महान है साहब। जब आप सवेरे उठते हैं तब सूरज उगता है, अगर आप सुबह 10 बजे उठेंगे तो 10 ही बजे फिर सूरज उगेगा, उसके पहले डूबा रहता है। इसको ऐसी स्टोरी सुनाने वाला कोई ना कोई चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि 2029 जनवरी में ट्रंप का टर्म खत्म हो जाएगा। सेकंड टर्म पहले भी था ना प्रेसिडेंट, सेकंड टर्म इसका खत्म हो जाएगा जनवरी 2029 में। और मैं आपको गारंटी के साथ आज लिख के दे रहा हूं, आज की डेट आप सेव कर लेना, ये कैप्सूल है, आज की तारीख है 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर के आप डेट सेव कर लो, ये वीडियो सेव कर लो। जिस दिन ट्रंप का पूरा मामला खत्म होगा, ट्रंप प्रेसिडेंसी का, अमेरिका इतना कमजोर हो चुका होगा अंदर से और बाहर से, इतना ज्यादा कमजोर हो चुका होगा अमेरिका कि फिर अमेरिका विल नॉट बी एबल टू कैच अप। अभी भी चाइना पीछे है, अभी भी चाइना पीछे है, अमेरिका से काफी पीछे है, इकोनॉमी में, मिलिट्री पावर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।